नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम सीधे एक ऐसी चीज की पड़ताल करने वाले हैं जो हम में से लाखों लोगों की सुबह का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन चुकी है। जरा सोचिए, फिटनेस को लेकर सजग रहने वाले लोग हों, ऑफिस जाने की जल्दी में चाय के साथ टोस्ट खाने वाले लोग हों, या फिर बच्चों के टिफिन में जैम सैंडविच पैक करने वाले माता-पिता, हम सबकी शुरुआत अक्सर इसी से होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुपरमार्केट की शेल्फ पर रखे उस पैकेट बंद ब्राउन ब्रेड की, जिसे हमने फिटनेस और एक अच्छी सेहत का अल्टीमेट प्रतीक मान लिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और सीधा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बेहद सेहतमंद दिखने वाला ब्राउन ब्रेड वाकई में हमारे लिए उतना ही अच्छा है? या फिर फिटनेस, जिम कल्चर और वजन कम करने के इस पूरे ट्रेंड के नाम पर हम हर सुबह कुछ ऐसा खा रहे हैं जो हमारी सेहत को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है? आज हम इस बहुत ही गहरे भरोसे को चुनौती देने वाले हैं। और सच कहूं तो जो हकीकत आज सामने आएगी ना, वो यकीनन आपको अपनी रोजमर्रा की खाने पीने की आदतों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर देगी। देखिए, ब्राउन ब्रेड की मार्केटिंग ना बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। पैकेट पर बड़े बड़े अक्षरों में आपको हेल्दी, डाइट फ्रेंडली और हाई फाइबर लिखा हुआ मिल जाएगा। हमारी उम्मीद क्या होती है? यही कि इसे खाने से वजन कम होगा और हमारी शुगर कंट्रोल में रहेगी। लेकिन इस खूबसूरत सी पैकेजिंग के पीछे की असली हकीकत काफी चौंकाने वाली है। जिसे हम अपना फिटनेस फूड समझकर रोज खा रहे हैं, असल में वो भारी मात्रा में प्रोसेस्ड मैदा, छुपी हुई चीनी और न जाने कितने तरह के केमिकल्स का एक कॉकटेल है। तो चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। आखिर इस ब्रेड के अंदर असल में है क्या? चलिए अब बिल्कुल एक फॉरेंसिक जांच की तरह देखते हैं कि आखिर एक आम कमर्शियल ब्राउन ब्रेड के पैकेट के पीछे वाले लेबल पर क्या लिखा होता है। क्योंकि असली कहानी आगे के चमकदार विज्ञापनों में नहीं, बल्कि पीछे छोटे अक्षरों में छिपे हुए इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट में होती है। जब आप बाजार में मिलने वाले एक बहुत ही पॉपुलर ब्रेड ब्रांड का लेबल ध्यान से पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि उसमें गेहूं का आटा तो सिर्फ 32.5% है। तो भाई, बाकी का हिस्सा क्या है? लिस्ट में अगला ही नाम है रिफाइंड व्हीट फ्लोर, जिसे हम अपनी आम भाषा में मैदा कहते हैं। फूड लेबल्स का एक बहुत ही सिंपल सा नियम होता है, जो चीज सबसे ज्यादा मात्रा में होती है उसका नाम सबसे पहले आता है। मतलब जिस ब्रेड को ब्राउन या व्हीट ब्रेड कहकर इतने धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, उसमें असली साबुत गेहूं तो नाम मात्र का है और बाकी का पूरा बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मैदा है। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई कानून नहीं है? तो बात यह है कि एफएसएसआई के नियमों के अनुसार किसी भी ब्रेड को ब्राउन ब्रेड कहलाने के लिए उसमें कम से कम 50% साबुत गेहूं का आटा होना चाहिए और होल व्हीट ब्रेड के लिए ये 75% होना चाहिए। लेकिन यहीं पर मैन्युफैक्चरर्स एक बहुत बड़ी कानूनी खामी यानी लूपहोल का फायदा उठाते हैं। वो बस उस तय की गई न्यूनतम सीमा का पालन करते हैं और ब्रेड का बाकी का पूरा हिस्सा सस्ते मैदे से भर देते हैं। है ना कमाल की चालाकी? अच्छा, अब एक और सवाल। अगर ब्रेड में इतना ज्यादा मैदा ही है, तो फिर उसका रंग इतना गहरा भूरा कैसे हो जाता है? यहीं पर हमारे साथ सबसे बड़ा धोखा होता है, क्योंकि भूरे रंग का मतलब हमेशा हेल्दी नहीं होता। लेबल पर लिखे इस कलर 150A को देखिए, जिसे कैरमल कलर भी कहा जाता है। ये बस एक आर्टिफिशियल एडिटिव है जो सफेद मैदे वाली ब्रेड को रंग कर उसे भूरा बना देता है, ताकि वो देखने में बिल्कुल हेल्दी लगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही सेम रंग कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक्स में भी इस्तेमाल होता है। कुछ रिसर्च तो यहाँ तक बताती हैं कि इस रंग को बनाने की प्रक्रिया में कैंसर को बढ़ावा देने वाले रसायन भी पैदा हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, ब्लड शुगर का जाल। सामग्री की इस चौंकाने वाली सच्चाई को समझने के बाद आइए देखते हैं कि जब हम मैदे और रंगों से बनी इस नकली हेल्दी ब्रेड को खाते हैं, तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या होता है। ये डेटा बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस बात को स्पष्ट करता है। आप चार्ट में देख सकते हैं कि कमर्शियल ब्रेड खाने के ठीक 30 मिनट बाद हमारे ब्लड ग्लूकोज और इंसुलिन में कितना तेज और खतरनाक उछाल आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनमें वो असली इंटैक्ट फाइबर तो होता ही नहीं है। फाइबर की कमी की वजह से ये ब्रेड शरीर में बहुत तेजी से पच जाती है, तुरंत शुगर स्पाइक होता है और कुछ ही देर बाद एनर्जी बिल्कुल क्रैश हो जाती है। नतीजा, हमें तुरंत फिर से तेज भूख लगने लगती है और यही पेट की चर्बी बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। और हाँ, शुगर स्पाइक का सिर्फ मैदा ही इकलौता कारण नहीं है। इन तथाकथित हेल्दी ब्रेड्स में कई तरह की लिक्विड शुगर भी छुपी होती हैं। देखिए, कंपनियों को ब्रेड फटाफट बनानी होती है, तो यीस्ट के फर्मेंटेशन को तेज करने के लिए वे हाई फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप, माल्ट सिरप या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसे सस्ते और मीठे विकल्प डाल देती हैं।
ये अलग अलग नामों से छुपी हुई चीनी न सिर्फ हमारे ब्लड शुगर को सीधे आसमान पर पहुंचाती है, बल्कि इससे हमारी फूड क्रेविंग और आगे चल के मेटाबॉलिक इश्यूज और इंसुलिन रेजिस्टेंस का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। चलिए अब आते हैं भाग 3 पर, छुपे हुए केमिकल्स और एडिटिव्स। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि घर की बनी ताज़ी रोटी 1 या 2 दिन में खराब हो जाती है, लेकिन सुपरमार्केट से लाई गई ये ब्रेड हफ्ते भर तक बिल्कुल मुलायम कैसे रहती है? सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट यानी CSE की एक स्टडी का ये आंकड़ा इसका डरावना सच बताता है। उनके अनुसार 84% ब्रेड सैंपल्स में पोटेशियम ब्रोमेट और आयोडाइड पाया गया। 84%। ये एक ऐसा केमिकल है जो बेकिंग प्रोसेस को बहुत तेज करता है और ब्रेड को ज्यादा फूला हुआ बनाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस केमिकल को दुनिया के कई देशों में बैन किया जा चुका है, क्योंकि इसके अवशेष अगर ब्रेड में रह जाएं तो ये कैंसर और थायराइड से जुड़ी बीमारियों का कारण बन सकते हैं। और बताऊं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड में इस्तेमाल होने वाले इन केमिकल्स की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लेबल्स पर आप अक्सर कुछ ऐसे नाम देखेंगे जैसे कैल्शियम प्रोपियोनेट E282, जिसका इस्तेमाल फफूंदी को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसका सीधा संबंध शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस से पाया गया है। इसके अलावा वो इमल्सिफायर्स और डो कंडीशनर्स जो ब्रेड की शेल्फ लाइफ को बढ़ाते हैं, अगर आप उनका लगातार सेवन करते हैं तो वो हमारे पेट के गुड बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाते हैं और आंतों में सूजन पैदा कर सकते हैं। तो अब आते हैं भाग 4 पर, बेहतर और सेहतमंद विकल्प। तो प्रोसेस्ड खाने की इस कड़वी हकीकत को जानने के बाद अब बड़ा सवाल यह है कि इस सुपरमार्केट के जाल से आखिर बाहर कैसे निकला जाए। इसका सबसे पहला और ज़रूरी कदम है खुद को जागरूक बनाना और लेबल पढ़ना सीखना। हमेशा याद रखिए, इंग्रेडिएंट्स हमेशा वजन के घटते क्रम में लिखे होते हैं। तो हमेशा वो ब्रेड चुनें जिस पर साफ साफ और स्पष्ट रूप से 100% होल व्हीट लिखा हो। मल्टीग्रेन के नाम पर जो मार्केटिंग ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, उनसे बचिए। अगर लिस्ट में आपको कलर 150 दिखे या चीनी के अलग अलग अजीब से नाम दिखें, तो सबसे बेहतर यही होगा कि आप उस पैकेट को वापस वहीं शेल्फ पर रख दें। और अगर हम इन फैक्ट्री में बनी अल्ट्रा प्रोसेस्ड ब्रेड की तुलना अपनी आम पारंपरिक रोटी से करें ना, तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। एक तरफ है कमर्शियल ब्रेड जिसमें मैदा, यीस्ट और अनगिनत प्रिजर्वेटिव्स भरे पड़े हैं, और दूसरी तरफ है हमारी पारंपरिक रोटी जो बहुत ही साधारण और साफ सुथरी है। सिर्फ 100% साबुत अनाज का आटा और पानी, बस। इसमें कोई यीस्ट या छुपा हुआ रसायन नहीं होता और इसका फाइबर पूरी तरह से बरकरार रहता है, जो हमारे ब्लड शुगर को स्थिर रखने और अच्छे डाइजेशन के लिए बिल्कुल बेहतरीन है। इसलिए फिटनेस फूड के नाम पर बेचे जाने वाले इन नकली प्रोडक्ट्स के पीछे भागने के बजाय हमारी अपनी भारतीय रसोई में ही इसके बेहतरीन विकल्प मौजूद हैं। फाइबर और प्रोटीन से भरपूर अपना पारंपरिक नाश्ता अपनाएं, जैसे साबुत गेहूं की ताज़ी रोटी, बेसन या मूंग दाल का चीला, ज्वार बाजरे जैसे मिलेट से बनी चीज़ें। और अगर आपको कभी ब्रेड खानी ही है तो असली सोडो ब्रेड को चुनें। ये पारंपरिक विकल्प पचने में आसान होते हैं और आपकी सेहत को सच में वो असली पोषण देते हैं जिसकी उसे ज़रूरत है। तो इस पूरे विश्लेषण को देखने के बाद अंत में सबसे अहम सवाल यही है, क्या सुबह सुबह एक जल्दी से बन जाने वाले ब्राउन ब्रेड सैंडविच की वो सुविधा आपकी सेहत को होने वाले इस भारी और छुपे हुए नुकसान से ज्यादा मायने रखती है? हम में से बहुत से लोगों को यही लगता था कि हम तो हेल्दी खा रहे हैं, लेकिन फूड मार्केटिंग के इस बड़े भ्रम को समझना अब बहुत जरूरी हो गया है। अगली बार जब आप अपने लिए या अपने परिवार के लिए नाश्ता चुनें, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि आप असल में खा क्या रहे हैं। आज के इस खास विश्लेषण में बस इतना ही। जानकारी को गहराई से समझने की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।